हेलो दोस्तों, आज का क्लास एडोब फोटोशॉप का होने वाला है। आप लोगों को पिछले दिन ही बता दिया गया था कि आज का जो क्लास होगा वो फोटोशॉप का होगा और फोटोशॉप में हम लोग ज़्यादातर फोकस ब्रश टूल्स पर करेंगे और ये फोटोशॉप का चौथा क्लास होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक इसके पहले का क्लास नहीं देखा तो चैनल पर वीडियो है, आप जाइए देखिए। और क्योंकि बेसिक से आपको फोटोशॉप बताया जा रहा है और आज पूरी तरह फोकस आपका ब्रश टूल पर होगा। जो भी लोग चैनल पर पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। ठीक है, डेली क्लास 5 बजे होता है। जो भी लोग जुड़ेंगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप यहाँ से फोटोशॉप पर हम पहुँचते हैं और इसके बाद ब्रश टूल का यूज कैसे करते हैं वो समझते हैं। तो ब्रश टूल के बारे में पहले हम यहाँ से थोड़ा सा फोटोशॉप पर पहुँचते हैं। ये आपका लाइव आ चुके हैं। जो भी लोग को किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे ही फोटोशॉप आपका ओपन होगा तो फोटोशॉप में हम हर बार आप लोगों को बताएं कि फोटोशॉप में कोई भी पेज डिफ़ॉल्ट नहीं आता, आपको पेज लाना होता है। ठीक है, पेज किस टाइप का लाना है ये पहले ही आपको क्या कर लेना है, सेटअप कर लेना है। यानी फोटोशॉप में पेज किस तरह का लाना है ये पहले ही आपको क्या करना है, सेटअप कर लेना है। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले हम यहाँ से क्या करेंगे, फाइल मेन्यू पर जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि बीच बीच में आपको दिखा सके हम जूम टूल का यूज़ करके। ये आपका रहा जूम टूल, कभी कभी छोटा बड़ा करने का काम करना पड़ जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या करना है कि सबसे पहले आप यहाँ से फाइल मेन्यू पर जाएं और यहाँ से न्यू पर क्लिक करें। तो न्यू पर जैसे क्लिक करेंगे ये सेटअप होगा। हम हर क्लास में आपको ये बताएं क्योंकि जब भी फोटोशॉप पर आपको पेज लाना होगा तो ये सेटअप आपको करना होगा। और अगर कोई फोटो ओपन करना तो आप फाइल ओपन मेन्यू पर जाएंगे, या फोटो के अलावा अगर आप कोई डिज़ाइन बना रहे हैं और वो सेव कर चुके हैं उसको भी ओपन करना होता है तो फाइल में ओपन का यूज करते हैं। सेव किया हुआ फाइल भी लाने के लिए फाइल में ओपन, फोटो भी ओपन करना तो फाइल में जाके ओपन। और न्यू का काम क्या होता है, नया पेज लाने के लिए। तो सबसे पहले यही सेटअप करना होता है और ये सेटअप डिफ़ॉल्ट जो रखी है ये डिफ़ॉल्ट आपका है ना। हम चाहते तो इसके सेटअप को बदल भी सकते हैं, इस जगह से सेटअप बदल भी सकते हैं। तो हम यहाँ से चाहते हैं हम ये वाला साइज का कर दे रहे हैं 1280 × 720। ये जो साइज है ये YouTube का थंबनेल जो बनाया जाता है वो इसी साइज पर बनाया जाता है। ठीक है, YouTube का जो थंबनेल होता है इसी साइज पर बनाया जाता है। ये लाइनिंग को हटाने के लिए व्यू मेन्यू में जाइए और एक्स्ट्राज पर क्लिक कर दीजिए, लाइनिंग रिमूव हो गया। अब पूरी तरह से सिर्फ आपके पास पेज है, इस पर जो भी आप वर्क करना चाहें कर सकते हैं। तो आज का जो क्लास होगा वो सिर्फ आपका बेसिक में टूल्स के बारे में, जिसमें कि ब्रश टूल पर फोकस करेंगे और इसके अलावा टेक्स्ट टूल के बारे में भी समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये वाला क्या है, ब्रश टूल है। थोड़ा सा जूम करते हैं। देखिए ये टूल्स हम कुछ शुरू से कुछ टूल्स को बताए जा रहे हैं क्योंकि फोटोशॉप पर काम करने का मतलब है कि टूल्स के बारे में पता होना, मेनू के बारे में पता होना, तब आप फोटोशॉप पर वर्क कर सकेंगे, किसी डिज़ाइन को बना पाएंगे। तो ये वाला जो टूल है ना, ये टूल आपका ब्रश टूल है। इस टूल पर आप राइट बटन क्लिक कीजिएगा तो दो टूल मिलेगा, एक ब्रश टूल मिलता है और एक पेंसिल टूल मिलता है। हालांकि आप लोगों ने पेंट ब्रश में या इसके अलावे नॉर्मली ऐसे जानते होंगे ब्रश टूल का काम क्या हो सकता है। जैसे ऑर्डिनरी ब्रश का काम क्या है, सेम वही वर्क आपका यहाँ पर भी ब्रश टूल का है। जैसे पेंसिल का क्या काम होता है, सेम वही काम आपका यहाँ पर भी होता है। कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है, बस यही कि इसमें ब्रश का जो इफेक्ट है, स्ट्रोक है, वो बहुत सारा है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ से क्या करते हैं, ब्रश टूल को सेलेक्ट करते हैं और जैसे ब्रश टूल को सेलेक्ट कीजिएगा तो इस जगह पर देखिएगा ये जो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ये ब्रश सेलेक्ट करने के बाद ये इसका कुछ सेटिंग आता है जिसमें ओपेसिटी है, फ्लो है। ओपेसिटी का मतलब ओपेसिटी जितना ज़्यादा होगा उतना वो फोटो आपका अच्छा दिखेगा। ठीक है, मतलब और जितना ओपेसिटी कम होगा वो फोटो और आपका हल्का दिखेगा दो। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं कि ये जो ब्रश है ना, जैसे हम ब्रश टूल को सेलेक्ट किए तो हम यहाँ से ब्रश टूल के इस एरो पर क्लिक करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो नीचे दिखाई दे रहा है ये जितना भी है सारा ब्रश का स्ट्रोक है और इनमें से किसी भी ब्रश का हम यूज
कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये वाला चाहिए तो जैसे पेज पर लाएंगे तो आप यहाँ से इस तरह से बना पाएंगे। और ये जो बन रहा है ना, ये जो बन रहा है वही बनेगा, वही कलर में स्ट्रोक होगा जिस कलर में आप, जो कलर आपका फोरग्राउंड में चूज किया हुआ है। जैसे माइनस करते हैं और इस जगह पर देखिए जो आपका बैकग्राउंड में है वो शो कर रहा है, आप चाहें तो बदल भी सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से ब्रश टूल पर गए और यहाँ से यूज करते हैं। ठीक है, तो कहने का अगर हम यहाँ से कोई दूसरा यूज करना है तो हम यहाँ से ये ले लेते हैं और यहाँ से ओके। तो ये उतना अच्छा नहीं पता चलता, लेकिन ये भी क्या है, एक स्ट्रोक है। ठीक है, ये भी क्या है, एक स्ट्रोक है। इसको रिमूव करने के लिए, इरेज करने के लिए हम यहाँ से इरेजर टूल का यूज करेंगे। लेकिन इरेजर टूल अभी जो है ना, जब हम इरेज कर रहे हैं तो वाइट होने के बजाय ये ऐसा दिख रहा है। क्यों ऐसा दिख रहा है? क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में चर्चा किए थे कि ये वाला जो कलर है ये फोरग्राउंड कलर है और उसके नीचे वाला बैकग्राउंड कलर है। अगर आप चाहते हैं कि इरेज करने के बाद वाइट हो जाए तो इरेजर जो बैकग्राउंड कलर है उसमें वो वाइट को चूज कीजिए और यहाँ से ओके। और अब जो भी मिटाएंगे ना, इस तरह से देखिए आपका वाइट हो रहा है। थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इस इरेजर को बड़ा करते हैं। ठीक है, ताकि जल्दी से हम मिटा सकें। ये होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोगों को क्या समझना है, ब्रश टूल के बारे में समझते हैं। ब्रश टूल को सेलेक्ट किए, यहाँ से ये यहाँ पर गए, ये ढेर सारा ऑप्शन है। इन्हीं में से एक आपका एक ऐसा वाला मिलेगा आपको। जैसे ये वाला लेते हैं तो ऐसा बनेगा। ठीक है, इसके अलावा और भी इसमें है। जैसे मान लीजिए पत्ता वाला लीजिएगा, पत्ता पत्ता बनेगा। अगर यहाँ से तो इसको ब्लैक करते हैं तब थोड़ा सा पता भी चले आप लोगों को। देखिए थोड़ा जूम करते हैं, अब देखिए यहाँ से, है ना, अगर क्लिक करके रखेंगे तो इस तरह से ये आपका ब्रश टूल में ये वाला इफेक्ट है। इसके अलावा और भी अगर आप देखना चाहेंगे तो और यहाँ से इस जगह पर जाइए और इसी में आपका ये वाला भी है, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। ये भी होगा तो पता नहीं चलेगा, यहाँ से कोई दूसरा कलर करते हैं तो शायद आपको पता चलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ से, है ना। इसके अलावा और भी यहाँ से जाइए, इस अगर लगे कि इसका ये करना है तो आप यहाँ से थोड़ा सा ऑपेसिटी बढ़ा सकते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा दिखेगा। देखिए, है ना। तो ये जो इस तरह से दिख रहा है ना, यही आपका क्या है, ये ब्रश है। अब इसी में से कुछ हो ना, कुछ हम डिज़ाइन करते हैं। इसी में से कुछ क्या करते हैं, हम डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन करने के लिए हम यहाँ से क्या करेंगे, फाइल मेनू में जाएंगे और यहाँ से न्यू पर क्लिक करते हैं और फिर से एक नया पेज लाते हैं और ये पेज को रिमूव करते हैं। जो पहले वाला है उसको रिमूव करते हैं और इस जगह पर हम एक ब्रश टूल, यानी जो इसमें जो ब्रश का जो ऑब्जेक्ट है ये हम दूसरा लेते हैं। जैसे हम ये वाला चूज करते हैं और इसके बाद यहाँ पर हम बैकग्राउंड ब्लैक करते हैं। जो बैकग्राउंड में जो कलर है इस जगह पर हम ब्लैक करते हैं और ऊपर वाला जो है ना थोड़ा सा ये ले लेते हैं ऐसा। और ये थोड़ा सा इसको बड़ा करने के लिए हम पहले भी बताया कि किसी ब्रश को बड़ा करना है तो आप क्लोज ब्रैकेट, है ना, और छोटा करना है तो ओपन ब्रैकेट से आप छोटा और बड़ा कर सकते हैं। तो ये रहा आपका ऐसा। और अब इसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, इस जगह पर अप्लाई करेंगे। देखिए, है ना, इस तरह से जब हम अप्लाई करेंगे तो देखिए घास की तरह दिख रहेगा। कमेंट क्या है, फोटोशॉप में पासपोर्ट साइज फोटो कैसे बनाए सर? साहिल सिद्दीकी जी, फोटोशॉप में फोटो बनाने के लिए हम ऑलरेडी बता चुके हैं, चैनल पर वीडियो है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देंगे। जब उस जगह पर पहुंचेंगे तो हम आपको बताएंगे। ठीक है। और आधार कार्ड कितने साइज होता है? आधार कार्ड देखिए, आधार कार्ड या और भी जो जैसे पैन कार्ड, इन सब का जो साइज होता है ना, सब एक बराबर होता है। तो वो आपको बनाना है तो माप लीजिए ना, स्केल से माप भी सकते हैं, कोई बड़ा ये नहीं है। तो देखिए अभी यहाँ से थोड़ा सा समझिए, ये हम पहले बना रहे हैं और ये जो हम यूज कर रहे हैं ना, इसमें कौन सा दो कलर का यूज किया गया है, तो इसमें एक ये कलर और दूसरा ये ब्लैक कलर, इन दोनों को मिला के और हम यहाँ से ब्रश टूल का यूज कर रहे हैं।
और आज हम पहले ही बता चुके हैं कि आज जो हम यूज करने वाले ब्रश टूल और टेक्स्ट टूल के बारे में बताने वाले हैं। और सिर्फ ब्रश ही नहीं, उस पर जो डिज़ाइन बनेगा उस डिज़ाइन को भी हम बनाने वाले हैं ताकि आप समझ पाएँ। और सबसे खास बात क्या है कि फ़ोटोशॉप खुद से करने का भी, जैसे हम जो भी कुछ बनाते हैं, जो भी कुछ दिखाते हैं, इस चीज़ को आपको क्या करना है, खुद से भी ट्राई करना है। इस चीज़ को खुद से भी ट्राई करना है, तभी आप फोटोशॉप पर आपका पकड़ बनेगा। ठीक है, इस तरह से क्या कर रहे हैं, हम पूरे पेज पर हम ड्रैग कर रहे हैं। ठीक है, या दूसरे भाषा में समझ सकते हैं कि घास उगा रहे हैं ना, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। चलिए, यहाँ से हम पूरी तरह क्या कर रहे हैं, पूरी तरह पेज में भर दे रहे हैं ताकि कहीं पे भी वाइट ना दिखे। ये ऐसा ठीक है। इस तरह से क्या हुआ कि हम पूरे पेज पर इस तरह से डिज़ाइन कर पाए। यानी ये जो है ना घास वाला जो टूल है, ग्रास टूल जो है, हम इसका ब्रश टूल में जाके हम इसका यूज किए। अब देखिए, अब यहाँ से इस तरह से बना लिए। इस तरह से बनाने के बाद अब आपको क्या करना है, इस तरह से जब आप बना लेंगे तो अब इसमें करना क्या है कि अब आपको लिखना है। ठीक है, इसमें करना क्या है, आपको लिखना है। और लिखने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले कुछ मेनू को भी हम थोड़ा सा समझाते हैं। जैसे आप अभी हम कुछ नहीं किए हैं, क्या क्या काम किए, तो ब्रश टूल को सेलेक्ट किए और इस जगह पे ब्रश ऑप्शन पर गए और यहाँ से हम ब्रश वाले जो ग्रास टूल की तरह जो घास की तरह दिख रहा है, हम उस टूल को हम सेलेक्ट किए। ठीक है, इसके बाद इस जगह पर हम दो कलर चूज किए, एक बैकग्राउंड कलर और एक फोरग्राउंड कलर। ये दो कलर चूज किए और माउस की मदद से हम बटन को दबाते हुए पूरे पेज पर हम क्या कर दिए, ड्रैग कर दिए, पकड़ के इस तरह से खींच दिए। ठीक है, पूरा बन गया। अब इसके बाद क्या करना है कि यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो बना ना, हम इसको एक डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे ना, हम कुछ एरिया को सेलेक्ट करते हैं। इस जगह पर रेक्टेंगुलर मार्क्यूट टूल का हम यूज करते हैं और यहाँ से एडिट मेनू में जाना है आपको। और एडिट मेनू में जाने के बाद इस जगह पर आप देख रहे होंगे ये डिफाइन पैटर्न। इस जगह पर क्या देख रहे हैं आप, डिफाइन पैटर्न। जैसे डिफाइन पैटर्न पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके, तो ये जो डिज़ाइन बना ना, इसको हम पैटर्न में कभी अगर हम चाहें तो उसका यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए ये ऐसा बना। यहाँ से क्या करना है कि ये जो टी टूल है ना, टी टूल, इसी में आपको बताए थे कि लिखने के लिए हम यूज करते हैं, जिसमें ऊपर वाला जो ये दो टूल है, ये दो टूल है, हॉरिजॉन्टल टाइप टूल और वर्टिकल टाइप टूल। ये तो नॉर्मली लिखने के लिए अगर हॉरिजॉन्टल में लिखना हो तो ये वाला चूज करेंगे, और वर्टिकल में लिखना हो, जैसे ऐसे खड़ा लिखना होगा तो वर्टिकल टाइप टूल का यूज करेंगे। लेकिन इसी में हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल और वर्टिकल टाइप मास्क टूल, तो हम अभी हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल का यूज करने वाले हैं। ठीक है, यहां से क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल टूल, एक सेकंड, ये जैसे आया लिखने के लिए पहले ही इनेबल हो गया। यहां से ना एडिट मेनू में जाते हैं, अंडू करते हैं, अंडू नहीं हो रहा है, एक सेकंड, लिखने के लिए पहले ही इनेबल हो गया। हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करते हैं और इसके बाद उसका हम यूज नहीं करते। अभी पहले ये सेलेक्ट किए और यहाँ पर क्या करना है कि जैसे वो सेलेक्ट करने के बाद इस जगह पर आप यहाँ से ड्रॉ कीजिए। ड्रॉ करने का मतलब हुआ कि हम उतना एरिया में कुछ भी लिख सकते हैं। और लिखने के लिए क्या करना है कि अब यहाँ से कोई नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो कोई नाम जैसे क्या लिख दे, फोटोशॉप ही लिख देते हैं, फोटोशॉप। ठीक है, और इसका फ़ॉन्ट बदलने के लिए आप यहाँ से इस जगह पर जाएं और कोई सा भी अच्छा फ़ॉन्ट अगर जो आपको लगे वो फ़ॉन्ट आप यहाँ से चूज कर लीजिए। थोड़ा सा जूम करते हैं, जूम करने के लिए मतलब साइज बड़ा करने के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन की मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, जो टेक्स्ट है उसका साइज हम बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ठीक है। और भी देख लेते हैं कोई दूसरा फ़ॉन्ट।
मतलब जो आपको थोड़ा सा अच्छा लगे उनमें से कोई सा भी फ़ॉन्ट आप ले सकते हैं। इसके अलावा बोल्ड वाला देखते हैं। फ़ॉन्ट का कलेक्शन आपके पास रहना चाहिए। फ़ॉन्ट का कलेक्शन रहेगा तभी आप अच्छा सा डिज़ाइन दे पाएंगे। यही रहने देते हैं, ठीक है, यही वाला रहने देते हैं। थोड़ा सा और साइज बड़ा कर लेते हैं। और इसके बाद ये देखिए आप, इस तरह से ऐसा हुआ। ये तो अभी तक आप एडिट के मोड पर ही हैं। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको इस टूल की, मूव टूल की मदद से हम इसको सेलेक्ट करते हैं। और जैसे सेलेक्ट करेंगे तो देखिए इसको हम कहीं पर भी मूव करना चाहें ना तो मूव कर सकते हैं, कहीं पर भी मूव करना चाहें तो मूव कर सकते हैं। ऐसा एक तो इस तरह से ये भी एक डिज़ाइन हो गया। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि उसके अंदर कुछ फील हो तो आप यहाँ से एडिट मेनू में जाइए और यहाँ से फील मेनू में जाएंगे। ये आपका फील का बॉक्स खुलेगा और इस जगह पर आपको क्या करना है कि ये जो फोरग्राउंड कलर है, आप फोरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, कलर पैटर्न, ब्लैक, 50% ग्रे, वाइट, किन्हीं का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से वाइट का यूज करते हैं तो वाइट भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। या अगर मान लीजिए कि अगर उसी में कलर ही यूज करना है, मतलब या जो हम फिर सेलेक्ट किए थे पैटर्न, हम आपको याद होगा कि जो हम फील पहले पैटर्न फील चूज किए थे वो सेलेक्ट करके आप यहाँ से ओके कर लीजिए, वो भी उसके अंदर फील हो जाएगा, लेकिन पता नहीं चलेगा। इसलिए क्या करना है कि फिर से आप एडिट मेनू में जाइए, फील, और यहाँ से ना हम सबको एक एक करके देखते हैं। पहले पैटर्न के अलावा हम वाइट करते हैं और यहाँ से ओके करते हैं। देखिए ऐसा हुआ, लेकिन हो सकता है कि शायद वाइट आपको अच्छा नहीं लगे, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, फिर यहाँ से एडिट फील मेनू, सॉरी क्या करना आपको, यहाँ से एडिट मेनू में जाना है, फील पर जाना है और यहाँ से ना आप कोई कलर भी फिल कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए फोरग्राउंड कलर फिल करना है तो ओके कर लीजिए। अभी फोरग्राउंड कलर आपको उस पर दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ से अब हम मान लीजिए यही रहने देते हैं, तो यही रहने देते हैं। तो ये जो सिलेक्शन है ना, इसको क्या करना होगा, कंट्रोल के साथ डी प्रेस कीजिएगा या व्यू सेलेक्ट मेनू में जाकर डी सेलेक्ट कीजिएगा, तो जो सिलेक्शन है वो आपका रिमूव हो जाएगा। और इसी तरह मान लीजिए कि अगर ये यूज करना चाहें तो ये भी यूज इसमें कर सकते हैं, ये भी इसमें यूज कर सकते हैं। देखिए ऐसा, तो आधा में आपका कोई और कलर और आधा में कोई और कलर है। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, ये हो गया। और अब हम यहाँ से क्या करते हैं, सेलेक्ट मेनू में जाकर डी सेलेक्ट, ये देखिए ऐसा हो गया। और इसको अगर कहीं मूव करना चाहिएगा ना तो अभी ये मूव नहीं होगा, ये मूव नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने एक ही लेयर पर, देखिए आप यहाँ से समझ लीजिए, एक ही लेयर पर यहाँ पर हम लोगों ने बैकग्राउंड भी बनाया और इसके अलावा उस पर जो टेक्स्ट है वो भी बनाया। तो दो टूल है, एक आपका यहाँ से ये हो गया, दूसरा ऐसा हो गया। इसके अलावा और भी अगर कुछ करना चाहेंगे आप, इसके अलावा और भी करना चाहें तो फाइल न्यू मेनू में जाइए और यहाँ फिर से हम एक पेज लाते हैं और यहाँ पर भी ब्रश का यूज करना चाहेंगे तो इस ब्रश टूल में और भी ढेर तरह का है। जैसे आप यहाँ से ये वाला भी चूज कर सकते हैं, इसमें भी देखिए ऐसा बनता है, इसमें भी इस तरह से ऐसा जैसा चाहें आप यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, एक घास की तरह बन जाता है और आपको ज़रूरत पर जो भी डिज़ाइन आपको करना है आप यहाँ से कर लीजिए। तो आज का जो क्लास होगा ना, आज ज़्यादा देर का क्लास नहीं होगा, बस इतना ही रहने देते हैं। आप लोग ये थोड़ा सा ब्रश टूल का यूज कीजिएगा और टेक्स्ट टूल का यूज कीजिएगा। ये इससे लिख भी सकते हैं। देखिए अब ये वाला, ये नॉर्मल, ये लिखने के लिए, ये नॉर्मल, ये लिखने के लिए फोटोशॉप, ठीक है। और यहाँ से जैसा आपकी मर्जी, आप जैसा डिज़ाइन बनाना चाहें उस तरह से बना सकते हैं। देखिए ये भी एक डिज़ाइन है ना, ये भी ये जो बना ये भी एक डिज़ाइन है,
जो अभी बना है बस नॉर्मली यूज किया, ऐसा नहीं कि बहुत बढ़िया बना, लेकिन मेरे कहने का मतलब टूल का यूज कैसे करते हैं वो आज इस वीडियो में आपको बताए, ठीक है। और इसके अलावा इसमें भी है, कुछ भी करना, जो कुछ भी बनाना है आप बनाइए, बाकी और भी बहुत तरह का शेप बनता है, ठीक है। तो आज का जो क्लास होगा इतना ही रहने देते